हेलो गाइस, माय नेम इज़ अतुल शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव प्रतियोगिता एकेडमी में। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वर्ड मैपिंग से। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जितने भी लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस और वनडे एग्ज़ाम्स की भी जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है वर्ड मैपिंग। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री किस जगह है, उसकी कैपिटल क्या है, उसके उसके कॉन्टिनेंट या कंट्री में इम्पोर्टेंट रिवर्स कौन सी हैं, लेक्स कौन से हैं, माउंटेन्स कौन से हैं। आप अगर आप बात करेंगे एसएससी और इस सब की, तो उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि ये जैसे माउंट एकनगुआ जो माउंटेन है वो किस कंट्री में है या किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है। और इसी तरीके से फिर आप चेंज करें थोड़ा यूपीएससी यूपीपीसीएस की तरफ आएंगे, तो उसमें वो लोग आपसे थोड़ा डिटेल में पूछते हैं और मैचिंग के थ्रू पूछते हैं, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए। तो उस चीज़ को सही से करने के लिए हम डिपेंड करते हैं एलिमिनेशन मेथड पे। तो उसके लिए भी हमको पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड मैपिंग से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है अभिनव प्रतियोगिता एकेडमी के नाम से, जो कि मैं यहाँ पे आपको मार्क कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम आगे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाले हैं। जैसे मैं वर्ड मैपिंग कराऊंगा आपको, हमारी एक फैकल्टी है वो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएगी, एक फैकल्टी हिस्ट्री कंप्लीट कराएगी। तो हमारा मेन मोटिव और गोल है कि हम आने वाला जो यूपीपीसीएस का पेपर है और यूपीएससी का पेपर है, उसमें उससे पहले आपको एक बार कोर्स कंप्लीट करवा दें, और ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि आपको जितने भी कंट्रीज़ और वो हैं, कैपिटल्स हैं, कौन सा माउंटेन है, कौन सा लेक है, ये सब पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। फिर आपको एक बार आप इसके नोट्स बनाइएगा और उसको रिवाइज कीजिएगा, उसके बाद आपको नीड नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की। तो जैसा कि मैं कह ही रहा था कि हम वर्ड मैपिंग से स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला लेक्चर जो मैं लूँगा उसमें हम लोग करेंगे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो कॉन्टिनेंट जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो वर्ल्ड है उसके अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। तो अगर आप ये जो मैप है इसको देखें, पूरे वर्ल्ड मैप को, तो इसमें आपको दिखेगा कि हमारे यहाँ पे 7 टोटल कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें से 6 जो कॉन्टिनेंट हैं वो मेन कॉन्टिनेंट्स हैं, और आपका एक जो कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, वो कॉन्टिनेंट है। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नहीं पढ़ने के लिए हमारे पास, बट फिर भी हम उस चीज़ को देखेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना। तो ये 6+1 करके हमारे जो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स बनते हैं इस वर्ल्ड में। तो आइए मैं आपको मैप कर देता हूँ कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है और हमें उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये जो आप देख रहे हैं ये है नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद ये जो कंट्रीज हैं इनको हम सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज भी कह देते हैं और लैटिन कंट्रीज भी कह देते हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये दूसरा कॉन्टिनेंट है अपना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना अफ्रीका, ये पूरा रीजन जो है अफ्रीका का, ये हमारा थर्ड कॉन्टिनेंट हो गया। इसके बाद हम जाएंगे यूरोप पे, ये आ गया यूरोप। यूरोप बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से हमारी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री, या आप कह सकते हैं मिडिवल हिस्ट्री का टाइम जो है हमारा ब्रिटिश इंडिया के टाइम का, वो सब शुरू होता है। ये जो एरिया है पुर्तगाल, यहाँ से सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे यहाँ इंडिया, कैलिकट जमोरिन में। तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा ये सब चीज़ें जब पता चलेंगी कौन सा क्या हुआ था। तो ये पूरा रीज़न है हमारा यूरोप वाला। रुकिए मैं थोड़ा एक बार क्लियर करके आपको और समझाता हूँ। तो ये हो गया, तो ये है हमारा यूरोप वाला रीजन, ये टर्की से होते हुए रशिया जो है हमारा एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जो कि यूरोप और एशिया दोनों में आता है। रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोप में आती है। बाकी जो पार्ट है जैसे व्लादिवोस्तोक और ये सब एरिया हमारा एशिया में आता है। रशिया का ही जो सबसे बड़ा रेलवे रूट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, वो भी यहाँ पे एक जगह है व्लादिवोस्तोक, यहाँ इस जगह पे
यहाँ से पूरा यहाँ तक मॉस्को सब चलता है, तो ये काफ़ी लंबा ट्रेन रूट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका एशिया। एशिया काफ़ी बड़ा कंट्री कॉन्टिनेंट है, ये पूरा हमारा एशिया हो गया। अब जैसे कि रशिया अपना एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री था, उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं टर्की, ये भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है, क्योंकि इसका भी थोड़ा सा जो पार्ट है वो आपका यूरोप में आता है और बाकी पार्ट एशिया में आता है। तो ये हो गया हमारा एशियन कॉन्टिनेंट। फिर हम आते हैं अपने ऑस्ट्रेलिया पर, लास्ट 6 कॉन्टिनेंट जो है, सेकंड लास्ट कॉन्टिनेंट, और उसके बाद ये आता है हमारा एंटार्क्टिका। तो अगर हम दोबारा से देखें, आप मेरे साथ रिवाइज करिएगा, दोबारा से देखें तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट अपना नॉर्थ अमेरिका, सेकंड कॉन्टिनेंट अपना साउथ अमेरिका, थर्ड कॉन्टिनेंट अपना अफ्रीका, फोर्थ कॉन्टिनेंट अपना ये यूरोप, फिफ्थ कॉन्टिनेंट अपना एशिया, सिक्स कॉन्टिनेंट अपना ऑस्ट्रेलिया, एंड सेवन कॉन्टिनेंट अपना एंटार्क्टिका। तो इससे आप देख सकते हो कि हमारे कॉन्टिनेंट्स हम लोगों को पता चल गए कि कौन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। तो आगे टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि आज हम अपनी क्लास में एटलीस्ट साउथ अमेरिका शुरू करते हैं, उसके हम कंट्रीज और उसकी कैपिटल्स अच्छे से याद करते हैं, और उसमें जो एक दो पोर्ट सिटीज़ हैं वो भी याद करेंगे, क्योंकि जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस है उसमें मैचिंग में पोर्ट सिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे साउथ अमेरिका से। तो आप जैसे देख सकते हो साउथ अमेरिका है, इसमें ये हमारे नॉर्थ अमेरिका के नीचे आता है, और इसके जो ईस्ट में है वो है हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन, और इसके जो वेस्ट में है वो है साउथ पैसिफिक ओशियन। एक मिनट, ये है साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन आ जाता है। साउथ अमेरिका हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि साउथ अमेरिका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है, इसके अंदर टोटल 13 कंट्रीज आते हैं। तो इसको हम अगर कुल मिला के 20-25 मिनट भी देंगे तो पूरा कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हमको याद हो जाएंगे विद कैपिटल्स और इम्पोर्टेंट प्लेसेस वहाँ के। तो अगर हम शुरू करना चाहें तो मैं आपको स्टार्ट करूँगा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस वाले रीजन से, ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। जूम, एक मिनट गाइस। चलिए मैंने एक नेक्स्ट स्लाइड बनाई है, मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, जूम अभी नहीं कर रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ये जो आप एक छोटा सा कंट्री देख रहे हैं ना, फ्रेंच गुयाना। सबसे पहला कंट्री है हमारा फ्रेंच गुयाना, इसकी कैपिटल है कईन, ये इसकी कैपिटल है। और कईन एक पोर्ट सिटी भी है। उसी तरीके से यहाँ पे एक वो है, एक जगह और है एरियन करके, वो भी पोर्ट सिटी है। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो एक जगह है कोरो, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा, कोरो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फ्रांस का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, फ्रांस का जो है। तो फ्रांस में जितनी भी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं फ्रांस करता है, वो अपने इसी स्टेशन से करता है। अब ये तो हमारा हो गया फ्रेंच गुयाना के बारे में। अब हम चलते हैं अपने सेकंड कंट्री जो उसके बिल्कुल बगल में ही है, ये हो जाता है आपका, इसके बगल में देखिए एक छोटा सा कंट्री आपको दिख रहा होगा, सूरीनामे। सूरीनामे, इसकी कैपिटल है पैरामरीबो, और पैरामरीबो भी एक पोर्ट सिटी है। तो आप जब नोट्स बना रहे हो तो ये लिख लीजिएगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के पास एक एटलस है तो आप वो खोल के रखो, तो उससे आपको ज़्यादा आसानी से अगर आप विजुअलाइज करके देखोगे सारी चीज़ें तो याद भी रहेंगी। तो ये आ जाता है हमारा सूरीनामे, इसकी कैपिटल है पैरामरीबो, ये भी पोर्ट सिटी है। थर्ड नंबर पे हम आते हैं अपने तीसरे कंट्री पे, जो है सूरीनामे के बगल वाला फ्रेंच गुयाना। ये फ्रेंच गुयाना है, ये गुयाना है। इन दोनों की बाउंड्री आपस में शेयर नहीं होती। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्या फ्रेंच गुयाना और गुयाना की बाउंड्री आपस में टच होती है, तो आप उस पर नो लगाएंगे। ऐसे ही मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जितने भी एग्जैक्टली थोड़े सिमिलर टाइप के नेम वाले जो कंट्रीज होते हैं वो कभी बाउंड्री शेयर नहीं करते। जैसे कि इसमें एक और है पैराग्वे, उरुग्वे,
फिर हम अगर यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में स्लोवानिया और स्लोवाकिया हैं। तो इस तरीके से आप ये थोड़ा याद रखिएगा। ये हमारा तीसरा कंट्री था गुआना, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। ये भी एक पोर्ट सिटी है, आप देख सकते हैं पोर्ट सिटी है। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे कंट्री पे। हमारा जो तीसरा कंट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, जैसा कि मैं सोच सकता हूँ अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, नहीं भी कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा काफ़ी कुछ। तो वेनेजुएला की कैपिटल है, ये रही आपकी कैराकस। इसकी कैपिटल है कैराकस, और ये भी हमारा एक पोर्ट सिटी है। आप वेनेजुएला, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन किया जाए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स किस कंट्री में है, तो आप याद रखिएगा उसका आंसर होगा वेनेजुएला। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन करता है ऑयल का, मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ पर है, तो वो है वेनेजुएला में। इसके अलावा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट प्लेस है, ये माराकाइबो। ये भी एक हमारा ऑयल पोर्ट है, यहाँ से ज़्यादातर ऑयल जो भी निकलता है वो बाकी कंट्रीज में सप्लाई होता है, ये सब होता है। इसके बाद हम आते हैं आपके नेक्स्ट कंट्री, जो कि है हमारा कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। ये देखिए यहाँ लिखिए, मैं एक बार लिख देता हूँ, बोगोटा। ये हो गए हमारे 5 कंट्रीज याद। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है मेरे साथ एक बार और ये रिवाइज करो, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो मैं एक ब्लैंक वो लेकर आता हूँ, मैप पॉलिटिकल, इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कंट्री जो मैंने आपको पढ़ाया था वो कौन सा था, ये, इसका नाम क्या था, इसका नाम था फ्रेंच गुयाना। पहला फ्रेंच गुयाना, इसकी कैपिटल थी कयीन। ये पोर्ट सिटी था, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जिसका नाम था एरियाना, एक जगह थी, और दूसरी थी कोनरो, क्योंकि वो फ्रेंच का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन था। ये हमारा पहला कंट्री। दूसरा कंट्री उसके बगल में था हमारा सूरीनामे, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सूरीनामे। इसकी कैपिटल थी अपनी पैरामरीबो, ये भी हमारा एक पोर्ट सिटी था। तीसरा कंट्री मैं लिख देता हूँ, उसके बगल वाला था गुआना। मैंने आपको बताया था गुआना और फ्रेंच गुआना कभी भी बाउंड्री शेयर नहीं करेंगे, याद रखिएगा। गुआना की कैपिटल है जॉर्ज टाउन, ये भी पोर्ट सिटी है। ये हो गया। चौथा कंट्री हमने याद किया था वेनेजुएला। वेनेजुएला की कैपिटल बताइए क्या हो सकती है, मन में याद कीजिए। वेनेजुएला की कैपिटल है कैराकस। कैराकस वेनेजुएला की कैपिटल, और ये वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। और इसमें एक और मैंने आपको इम्पोर्टेंट जगह बताई थी, वो थी माराकाइबो। माराकाइबो, माराकाइबो जो कि हमारा ऑयल रिजर्व पोर्ट था। उसके बाद जो हमारी 5th कंट्री थी वो थी कोलंबिया, इसकी कैपिटल थी बोगोटा। ठीक है, आपको याद हो गए ये 5 कंट्रीज। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार रिवाइज करना है कि क्या है, कैसे है ये 5 कंट्रीज। एक बार मैं इसका आपको जूम करके एक मैप दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फ्रेंच गुआना, कयीन, ये सूरीनाम है पैरामरीबो, ये गुआना जॉर्ज टाउन, ये वेनेजुएला कैराकस, यहाँ पे माराकाइबो है, और ये आपका कोलंबिया, ये बोगोटा इसकी कैपिटल। अब हम आते हैं उसके नीचे, अब हम आते हैं अपने 6th कंट्री पे, ये हमारा इक्वाडोर। इक्वाडोर की कैपिटल है आपकी क्विटो, लिख लीजिए, मैं भी लिख देता हूँ, इक्वाडोर की कैपिटल है क्विटो। ठीक है, अब इक्वाडोर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है मैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो कि इक्वाडोर जो है इक्वेटर से पास करता है, पासिस थ्रू इक्वेटर। ओके, ये याद रखिएगा। दूसरा, इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2 ऐसे कंट्रीज हैं जो ब्राजील से बाउंड्री टच नहीं करते। आप मैप में देखिए, आपको पता चलेगा। एक तो मैंने बताया आपको इक्वाडोर, दूसरा ट्राई करिए कौन सा हो सकता है। सही है, ये है आपका चिली। दूसरा कंट्री है चिली। तो साउथ अमेरिका में 2 ही कंट्रीज हैं जो ब्राजील से बाउंड्री टच नहीं कर सकते। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए जैसे कि कौन कौन से कंट्रीज जो है साउथ अमेरिका में जो ब्राजील से बाउंड्री टच नहीं करते, तो आप उसमें सबसे पहले आंसर चेक करेंगे कि उसमें इक्वाडोर एंड चिली दे रखे हैं, तो वही आपका आंसर होगा, तो उस पर आप टिक कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इक्वाडोर के ही बगल में अगर आप जाएंगे ना, जैसे मैं इस स्लाइड में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक छोटा सा आइलैंड है, ये, सॉरी गाइस,
ये इक्वाडोर का पार्ट है, इसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। ये जो है एक बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है और ये बहुत ज़रूरी है इक्वाडोर के लिए भी। यहाँ पे आपको मेनली ऑलिव रिडले टर्टल मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी वेराइटीज मिलती हैं जो IUCN और इसके द्वारा रेड डाटा लिस्ट और इस सब में आ गई है, बट फिर भी यहाँ पे मिलती है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये गैलापागोस आइलैंड जो है इक्वाडोर का है, इसकी कैपिटल इक्वाडोर की क्या है, क्विटो। अब हम आते हैं अपने 7th कंट्री पे, ठीक है। 7th कंट्री पे आते हैं, एक मिनट, ये है अपना पेरू। पेरू की कैपिटल है आपकी लीमा। मैं अपना मैप में मार्क कर देता हूँ, ये रहा पेरू की कैपिटल लीमा। और पेरू जो फेमस है, पेरू फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉस्फेट मिलते हैं, फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत फेमस है, फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स के लिए। और यहाँ पे आपको, अगर आप गौर से देखेंगे, अगर आप क्या कहते हैं एटलस है, तो यहाँ पे आपको एक दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ फिजिकल मैप में, अगर इसमें मिलता है मेरे को, तो यहाँ पे है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट, नास्का प्लेट। इसमें मेरे को दिख नहीं रही अभी। आप पे अगर ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस है तो वहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे नास्का प्लेट मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी याद रखिएगा कि नास्का प्लेट पेरू में मिलती है। उसके बाद हम आते हैं अपने 8th कंट्री पे। 8th कंट्री जो कि है हमारा बोलीविया। बोलीविया करते हैं पहले हम, बोलीविया है। बोलीविया जो है साउथ अमेरिका में, हम लोग देखें तो साउथ अमेरिका में एक लैंडलॉक कंट्री है बोलीविया। इसकी कैपिटल है लापाज और इसकी एक और कैपिटल है सुक्रे। तो आपको कहीं भी अगर क्वेश्चन में बोलीविया की कैपिटल में, एक मिनट, लापाज या सुक्रे दिखाई दे तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। दूसरा, अब हम देखते हैं, जो लापाज जो है ना, वो हमारी हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड है लापाज, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे यही है जो एक कैपिटल है। अब हम देखते हैं बोलीविया। अब एक चीज, एक और क्वेश्चन एक टाइप के आते हैं, जैसे कि बोलीविया हो गया आपका, तो बोलीविया किस किस कंट्रीज से बाउंड्री टच करता है। यहाँ पर आप देखिए, ये है बोलीविया, मान लीजिए इसके इधर है ब्राजील, ठीक है। इसके बाद है आपका, इस साइड आता है पैराग्वे, इधर आ जाता है आपका अर्जेंटीना, इधर आ जाता है आपका चिली, और इधर आ जाता है आपका पेरू। तो आप ये एक डायग्राम बना लीजिएगा कि बोलीविया जो है टोटल 5 कंट्रीज से अपनी बाउंड्री टच करता है। सबसे पहला है ऊपर की तरफ ब्राजील, उसके बाद पैराग्वे, एक मिनट मैं दूसरा हाइलाइटर ले लेता हूँ। सबसे पहले ब्राजील, दूसरा पैराग्वे, तीसरा अर्जेंटीना, चौथा चिली, पांचवा पेरू। तो आप देख सकते हैं कि बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है, हर तरफ से किसी ना किसी कंट्री से घिरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं इसके साथ जो टच एक कंट्री है उसको ही हम लोग चेक कर लेते हैं। मैं स्लाइड सही कर लूँ। पैराग्वे, पैराग्वे भी बोलीविया की तरह ही एक लैंडलॉक कंट्री है। तो अगर पूछे कि साउथ अमेरिका में कौन कौन से लैंडलॉक कंट्रीज हैं, तो आप लोगों को टिक करना है कि साउथ अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, एक बोलीविया और एक है पैराग्वे। अब जैसे हमने देखा कि बोलीविया किस किस कंट्रीज से बाउंड्री टच करता है, एक बार आप रिवाइज करिए मेरे साथ। बोलीविया करता है आपका ब्राजील से, पैराग्वे से, अर्जेंटीना से, चिली से और पेरू से। ये 5 कंट्रीज से तो हमारा बोलीविया टच करता है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पैराग्वे है, जो अपना लैंडलॉक कंट्री है, वो किस किस से बाउंड्री टच करता है। तो फिर से एक ऐसे बनाते हैं हम, ये है पैराग्वे अपना। उसके बाद मैं मार्कर की लिंक चेंज कर लेता हूँ। ये अपना इधर आ जाता है पैराग्वे के ब्राजील, इधर आ जाता है आपका अर्जेंटीना और इधर आ जाता है आपका बोलीविया। तो मेनली पैराग्वे जो टच करता है वो 3 कंट्रीज से करता है, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड बोलीविया से। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर की फ्रेंच गुआना, और गुआना जो है अपने
बाउंड्री शेयर नहीं करते, उसी तरीके से पैराग्वे और उरुग्वे अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करते। अब मैं आपके साथ एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, आपको रिवाइज कराता हूँ कि कितने कंट्रीज हमने कर लिए। सबसे पहले हमने किया फ्रेंच गुआना पहला, दूसरा किया सूरीनाम जिसकी कैपिटल थी पैरामरीबो, तीसरा किया गुआना जिसकी कैपिटल थी जॉर्ज टाउन, चौथा किया वेनेजुएला जिसकी कैपिटल थी काराकास, पांचवा किया कोलंबा जिसकी कैपिटल थी इक्वाडोर बोगोटा सॉरी, छठा किया इक्वाडोर जिसकी कैपिटल थी क्विटो, और इक्वाडोर हमारा इक्वेटर से भी पास होता है। सातवां किया हमने पेरू जिसकी कैपिटल थी लीमा। फिर हमने किया बोलीविया जो कि लैंडलॉक कंट्री है जिसकी कैपिटल है लापाज और सुक्रे। ये 5 तरफ से आपका कंट्री से घिरा हुआ है जो कि है ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली एंड पेरू। उसके बाद हमने किया पैराग्वे। पैराग्वे उसकी कैपिटल मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। पैराग्वे की कैपिटल है, मैं लिख देता हूँ एक जगह पे, थोड़ी टफ है याद करिएगा लेकिन हो जाएगी। पैराग्वे की कैपिटल है शूशियन, शू एंड आपका सियोन, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो हमारे टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 9 कंट्रीज हो गए। अब हम आते हैं अपने 10th कंट्री पे जो कि है हमारा पैराग्वे का भाई उरुग्वे, लेकिन इनकी बाउंड्री टच नहीं थी। उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेविडियो, मैं यहाँ लिख देता हूँ मॉन्टेविडियो, मॉन्टेविडियो। ये है आपकी पैराग्वे की उरुग्वे की कैपिटल। और उरुग्वे वो प्लेस है जहाँ पर दुनिया का सबसे पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला गया था 1930s में। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भी कभी कभी बाई चांस अगर आ जाए तो आ जाए, वरना बहुत मुश्किल है। अब हम आते हैं चिली के ऊपर, हमारा 11वां कंट्री। तो इसको कराने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपसे 1-2 सवाल पूछूं ताकि आप मेरे को बता पाए, और अपने आप में रिवाइज करिएगा कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि गैलापागोस आइलैंड किस कंट्री में आता है। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड आपका इक्वाडोर में आता है, गुड। फिर आपका माराकाइबो जो मैंने एक पोर्ट सिटी बताया था, ऑयल पोर्ट, वो कहाँ पे है? तो हम देख सकते हैं जैसे वेनेजुएला में। चलिए अब मैं आपको 11 चिली के बारे में बताता हूँ। चिली थोड़ा एक बड़ा कंट्री है, ये पूरा आपका ये देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट चिली का है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। उसके बाद चिली को याद करने के लिए हमको ना थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि इसके लिए इसमें 4-5 कुछ ऐसी जगह भी है जो हमको बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं चिली से। चिली की कैपिटल है सैंटियागो, ये देखिए यहाँ पर चिली की कैपिटल। और इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 जगह बताऊंगा जो आप याद कर लीजिएगा, जो काफ़ी आती हैं। मतलब मैचिंग में तो बहुत आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैचिंग में बहुत आता है। सबसे पहले है ये अरिका, याद कीजिए। ये जो है दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट प्लेस है। ड्राईएस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे साइड में पेरू करंट चलता है जो कि कोल्ड करंट है, इसकी वजह से ये ड्राईएस्ट प्लेस है अरिका। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, मैं 1 मिनट मार्कर का कलर चेंज करता हूँ, सॉरी। यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे है आपका चुइकाको माटो। तो वो जो एरिया है उसको कहते हैं, वो है लार्जेस्ट कॉपर टाउन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर टाउन है वो। उसके बाद हमने सैंटियागो तो याद कर ही लिया है जो उसकी कैपिटल है। फिर हम आते हैं नीचे की तरफ, ये आप देख रहे हैं पुंटा अरेनास। अपनी आप मैप जो वो खोलिएगा एटलस, उसमें आपको दिखेगा पुंटा अरेनास करके। तो पुंटा अरेनास एक जगह है जो कि सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है साउथ अमेरिका का, जहाँ पे आपको हैबिटेट मिल जाएगा, मतलब जहाँ पे आपको लोग दिख जाएंगे, जहाँ लोग रहते हैं। लेकिन हम अगर ऐसी जगह देखें कि जहाँ पे हैबिटेट नहीं दिखेगा आपको साउथ अमेरिका में, तो ये आप एक छोटा सा देखिए, ये अबे यार, नहीं सॉरी, तो गाइस हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग कहाँ पे अटके थे, शायद ये थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, ये केप हॉर्न था।
मैं आपको बता रहा था कि ये एक एक केप ऑन जगह है, थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आप इसमें देख लीजिए, ये वाली स्लाइड अच्छी है। इसमें एक जगह है, ये है केप ऑन करके, ये वो प्लेस है केप ऑन। नीचे देखिए आप, लिखा होगा यहाँ पे केप ऑन। केप ऑन वो प्लेस है, साउदर्न मोस्ट प्लेस है साउथ अमेरिका का, जहाँ पे आपको हैबिटेशन इतनी नहीं मिलती, मतलब लोग मिलते नहीं है मुश्किल से इतनी आसानी से। इसके बगल में आपको एक दिखेगा ईस्ट साइड में, ईस्टर्न आइलैंड, जिसको हम फॉकलैंड आइलैंड भी कह लेते हैं। और फॉकलैंड आइलैंड जो है यूके का पार्ट है। इसके लिए हमेशा से अर्जेंटीना और यूके के बीच में तनाव रहा है कि ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट है। बट यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यूके का होता है, लेकिन अर्जेंटीना हमेशा इसको क्लेम करता रहता है कि ये हमारा पार्ट है। तो आइए हम रिवाइज करते हैं कि हमने चिली में कौन कौन से पार्ट पढ़े थे। चिली में हमने सबसे पहले पढ़ा था अपने चिली की कैपिटल सैंटियागो। सैंटियागो सैंटियागो कहाँ गई? चिली में सबसे पहले हमने पढ़ा सैंटियागो। दूसरा हमने पढ़ा सैंटियागो के बाद अरिका। अरिका जो है अपना ड्राइएस्ट प्लेस है इन द वर्ल्ड। ये रहा अरिका, ये रहा सैंटियागो मकर। यहाँ पे हमने एक प्लेस पढ़ा था तीसरा, चुइकाकोमाटो, जो कि हमारा लार्जेस्ट कॉपर टाउन इन द वर्ल्ड है, चुइकाकोमाटो। पांचवा हमने पढ़ा था ये पुंटा अरीनास। पुंटा अरीनास जो है सदर्न मोस्ट प्लेस है साउथ अमेरिका का, पुंटा अरीनास, जहाँ पे आपको हैबिटेट मिल जाएगा, जहाँ पे लोग मतलब आपको दिखेंगे कि हाँ वहाँ रहते हैं। और सदर्न, और पांचवा हमने पढ़ा था केप हॉर्न। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, आप नीचे की तरफ देख लीजिए। केप हॉर्न है सबसे नीचे साउथ अमेरिका में। ये वो जगह है जहाँ पे हमको हैबिटेट देखने के लिए नहीं मिलता है, मेनली बहुत कम लोग देखेंगे। फिर हमने पढ़ा था ये अपना फॉकलैंड आइलैंड। ये फॉकलैंड आइलैंड जो है यूके का पार्ट है, लेकिन अर्जेंटीना और यूके के बीच में हमेशा इसके लिए डिस्प्यूट रहा है कि इस आइलैंड पे किसकी अथॉरिटी है, कौन इसका एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। लेकिन अभी ये यूके का पार्ट है। हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंट्रीज हो गए। अब हम आते हैं अर्जेंटीना पे। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ये है आपका। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयरेस। मैं लिख देता हूँ एक जगह पे, आपको याद रहे। एक मिनट, इरेज ऑल। अर्जेंटीना की कैपिटल है इसकी, जस्ट सेकंड गाइस। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयरेस। जैसे कि यहाँ पे ये बना भी हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको आपके लिए ताकि आपको आसानी रहे। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ब्यूनोस एयरेस, ये है आपका अर्जेंटीना की कैपिटल। और फॉकलैंड आइलैंड तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये रहा फॉकलैंड आइलैंड। अब हम आते हैं ब्राजील के ऊपर, जो कि हमारा लास्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट का, जिसके बाद हमको सारे कंट्रीज की कैपिटल और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो याद हो जाएंगे। तो इसको जब पूरा हो जाएगा तो एक बार मैं आपसे सारे कंट्रीज ब्लैंक एक पॉलिटिकल मैप में पूछूंगा और उसके कैपिटल्स भी पूछूंगा। अब हम आते हैं ब्राजील। ये जो है हमारा, ये लास्ट है कंट्री साउथ अमेरिका का, ये रहा ब्राजील। इसकी कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील में आप जो है 3 इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं इसमें, जो पोर्ट सिटीज जो कह सकते हैं। एक है हमारा सेंटोस, एक है रियो डी जेनेरियो और एक साओ पोलो। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि एक है सेंटोस, ये कॉपी इसमें लिख लीजिएगा। दूसरा है साओ पोलो और तीसरा है आपका रियो डी। ये वही जगह है जहाँ पे आपको क्राइस्ट का जो है एक स्टैचू जो है वो मिलता है, रियो डी जेनेरियो। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ब्राजील की कैपिटल में कि वो ब्राजीलिया है या रियो डी जेनेरियो, तो वो गलत रियो डी जेनेरियो लगा देते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो सेंटोस जो है और आपका रियो जो है, ये है आपके पोर्ट सिटी। अब जो हमारा साओ पोलो है वो पोर्ट सिटी नहीं है, लेकिन वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास हो रहा है। जस्ट
ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास हो रहा है हमारा साओ पोलो। उसके बाद हम आते हैं कि अगर आपसे एक सवाल आए कि मैक्सिमम कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड या रीजन इन द वर्ल्ड क्या है, तो आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है वो हमारी ब्राज़ील करती है। ब्राज़ील जो है मैक्सिमम दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करती है। अब हम आ जाते हैं इसके अगले पॉइंट पे, जो कि है कि जो ब्राज़ील के कॉफ़ी रीजन्स हैं उनको हम फजेंडास कहते हैं। मैं लिख देता हूँ कॉफ़ी रीजन्स को। कॉफ़ी रीजन्स जो हैं ब्राज़ील के उसको हम कहते हैं फजेंडास। ये ठीक है। और जो ब्राज़ील में कॉफ़ी मेनली हमको मिलती है वो मिलती है हमको अरेबिका कॉफ़ी। नाम भी ध्यान कर लीजिए, अगर कहीं पे आए तो आप लगा सके आंसर में। ब्राज़ील में जो हमको कॉफ़ी देखने मिलती है वो है अरेबिका कॉफ़ी। उसके बाद एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, मैं आपको मार्क करता हूँ, एक मिनट वेट करिए फिजिकल मैप में। कैराजस, कैराजस करके एक जगह है, ये आपका है, ये जो है इस जगह पे कहीं पे, यहाँ जहाँ मैंने डॉट आसपास लगाए ना, यहाँ पे कैराजस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है यहाँ पे एक आपका आयरन माइन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आयरन माइन है दुनिया में, आयरन माइन है। उसके अलावा ब्राजील में एक है कोपा कबाना बीच रियो में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा, मतलब इतना नहीं बट कभी आ जाए क्वेश्चन में कि कोपा कबाना बीच है तो हमको सोचना ना पड़े कि वो कहाँ पर है, ब्राजील में है, याद रहेगा। उसके अलावा स्नेक आइलैंड जो है उसमें वो भी यहीं पर है, ब्राजील के आसपास कहीं पे एक छोटा सा आइलैंड है वो स्नेक आइलैंड। तो आज हम देखें तो ये हमारा जो वीडियो है इसमें हमने सारे कंट्रीज और कंट्रीज की कैपिटल और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं वो याद कर लिए हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, तो मैं इसलिए इसको 30-35 मिनट की बनाऊंगा। उसके बाद जो आगे जो हम लेक्स हैं, फिर आपके माउंटेन रेंजेस हैं, फिर आपके इम्पोर्टेंट ग्रासलैंड्स हैं, इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं और डेजर्ट्स हैं, ये सब हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा, ताकि एक साथ इतना आप पे बर्डन ना पड़े और याद रहे आपको। तो जाने से पहले एक चीज़ हम करते हैं कि जो ब्राज़ील के जितने भी अभी तक हमने इम्पोर्टेंट कंट्रीज जितने भी पढ़े हैं वो सब हम लोग एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप अगर आपके पास हो तो वो एक रख लीजिए, उसमें हम लोग लगाते हैं कौन सा कंट्री कौन सा था और इसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हमने पढ़े वो कहाँ थे। तो गाइस शुरू करते हैं हम सबसे पहले फ्रेंच गुआना से। इसकी कैपिटल थी हमारी कैन, ये हमारा फर्स्ट कंट्री था, इसकी कैपिटल थी कैन। इसमें एक जगह थी इम्पोर्टेंट, कैन जो था जो हमारा था वो पोर्ट सिटी था। उसके अलावा फिर हम आ जाते हैं, इसमें एक हमने पढ़ी थी कॉनरो जगह, जो कि इम्पोर्टेंट थी क्योंकि यहाँ पे फ्रांस का सैटेलाइट स्टेशन था, लॉन्चिंग सैटेलाइट स्टेशन। फिर हमने एक और जगह पढ़ी थी अरियन। तो ये तीनों फ्रेंच गुयाना में थी, याद रखिए। दूसरा हमने पढ़ा था सूरीनाम से टच, इसकी कैपिटल थी पैरामरीबो, ये भी पोर्ट सिटी था। तीसरा हमने पढ़ा था गुआना, गुआना की कैपिटल थी जॉर्ज टाउन, ये भी पोर्ट सिटी था। चौथा हमने पढ़ा था वेनेजुएला, वेनेजुएला की कैपिटल थी काराकास, ये भी हमारा पोर्ट सिटी है। वेनेजुएला हमारा और फेमस था इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ऑयल रिजर्व जो है जो दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे वेनेजुएला में पाए जाते हैं। और इसमें हमने एक पोर्ट सिटी पढ़ा था, आप याद करिए, याद कोशिश करो, ये मराकाइबो। मराकाइबो जो है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल पोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमने जो पांचवी कंट्री पढ़ी थी वो पढ़ी थी कोलंबिया, इसकी कैपिटल थी बोगोटा। फिर हमने सिक्स कंट्री पढ़ी थी इक्वाडोर, इसकी कैपिटल थी क्विटो। इक्वाडोर का ये इक्वाडोर का पार्ट था गैलापागोस आइलैंड, जो कि बहुत फेमस था क्योंकि ये बहुत बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया था। और यहाँ पे हमको ऑलिव रिडले टर्टल और एक आध जो और स्पीसीज है इम्पोर्टेंट वो मिलती है। उसके बाद हम आ जाते हैं, और मैंने इसलिए और बताया था ट्रॉपिक आपका जो इक्वेटर है, चलिए मैं लास्ट में बताऊँ। ये आपका इक्वाडोर हो गया, इसकी कैपिटल क्विटो हो गई। फिर हमने पढ़ा था पेरू, पेरू की कैपिटल थी लीमा, लीमा। और यहाँ पे हमने एक नाज़का प्लेट भी पढ़ी थी। और पेरू फेमस किस लिए था? पेरू फेमस था आपका फॉस्फेट फर्टिलाइजर के लिए, यहाँ पे काफी मिलता है। आठवां कंट्री हमने पढ़ा था पैराग्वे, पैराग्वे में लैंडलॉक कंट्री था, लैंडलॉक था। और जो पैराग्वे में जो जो कंट्रीज थे वो
जो चारों तरफ से पैराग्वे को सराउंड करते हैं वो थे 5 कंट्रीज टोटल। एक था ब्राज़ील, एक था ये आपका बोलिविया तो ये है ही, एक था पैराग्वे, सॉरी गाइस ये मैंने गलती से पैराग्वे बोल दिया था, ये बोलिविया है। और इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग कंट्रीज है वो है ब्राज़ील, ये पैराग्वे, ये अर्जेंटीना, ये चिली और ये पेरू। इसके बाद हमने पढ़ा था अपना 9th, ये था हमारा पैराग्वे। पैराग्वे भी एक लैंडलॉक कंट्री था जस्ट लाइक बोलिविया। इसकी कैपिटल थी शुशियन। बोलिविया की कैपिटल थी लापाज और सुक्रे। लापाज जो है हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड थी। इसकी पैराग्वे की कैपिटल थी सुशियन। और ये भी हमारा एक लैंडलॉक था। इसको जो सराउंडिंग कंट्रीज थे वो थे आपके ब्राज़ील, आपका अर्जेंटीना और बोलिविया। फिर हम आ जाते हैं उरुग्वे पे, ये हमारा 10वां कंट्री था। इसकी कैपिटल थी मोंटेविडियो। ये किस लिए फेमस था मैंने आपको गाइस बताया था, थोड़ा याद करिए। ये फेमस था आपका, यहाँ पर सबसे पहला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है 1930 में, ये यहीं पे खेला गया था 1930 का। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके चिली पे। चिली बहुत इम्पोर्टेंट था, तो मैं ये सारी चीज़ें अभी इरेज कर रहा हूँ, चिली पे लाऊंगा खाली। ये हमारा था चिली 11th कंट्री। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारी जगह बताई थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। सबसे पहली जगह थी उसमें चिली की कैपिटल, यहाँ पर कहीं सैंटियागो थी। फिर हमारा अरिका, यहाँ पर ड्राइएस्ट प्लेस था इस जगह पे, यहाँ सैंटियागो यहाँ कहीं था। फिर चुकाकोमाटो बताया था जो कि लार्जेस्ट कॉपर टाउन इन द वर्ल्ड था। फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया था पुंटा अरीनाज। पुंटा अरीनाज वो जगह थी जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट था साउथ अमेरिका का, जहाँ पे आपको हैबिटेट मिल जाता था। मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ पे आपको लोग, ह्यूमंस देखने को मिलेंगे, थोड़ा वेजिटेशन होगा, वाइल्ड लाइफ होगा, थोड़ा बहुत सब कुछ मिलेगा। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था जो था हमारा साउथ अमेरिका का, वो था अपना केप हॉर्न। सदर्न मोस्ट पॉइंट केप हॉर्न था। एक मिनट गाइस, केप हॉर्न जहाँ पे हैबिटेट भी नहीं मिलता था। उसके बाद हमने पढ़ा था अपना ये तो हो सॉरी ये तो हो गया था हमारा चिली। फिर हमारा था एक 12वां कंट्री अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल थी आपका ब्यूनोस एयर्स। और अर्जेंटीना में हमने ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा था, वैसे फॉकलैंड आइलैंड पढ़ा था जो कि यूके का टेरिटरी है। लेकिन हमेशा से अर्जेंटीना यूके के बीच में इसमें डिस्प्यूट रहा है कि इस जो आइलैंड को है कौन एडमिनिस्टर करेगा, बट अभी यूके करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्राज़ील। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट कंट्री पे जो था ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल हमने बताई थी आपको रियो डी जेनेरियो, वो जो कि नहीं है बिल्कुल। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया, याद रखिएगा ब्राज़ीलिया। इसमें हमने आपको 3 जगह बताई थी, जिसमें 2 तो थे पोर्ट आइलैंड, एक था आपका रियो डी जेनेरियो यहाँ कहीं, एक था आपका सेंटोस यहाँ पे। ये दोनों पोर्ट सिटी थे। और एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारी यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जा रही थी, सॉरी एक मिनट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूं कुछ जा रही थी, तो वो तीसरा जो प्लेस था साओ पोलो, उसको काटते हुए जा रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी। अब हम आ जाते हैं अपने इम्पोर्टेंट चीज़ पे। और मैंने ब्राज़ील के बारे में बताया था कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कॉफ़ी जो रीजन प्रोड्यूसिंग रीजन है वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में हमको मिलती है अरेबिका कॉफ़ी। यहाँ पे एक प्लेस मैंने आपको बताया था ब्राज़ील में छोटा सा, यहाँ पे कहीं कैराजास करके, जो कि आयरन माइन के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद जो चिली, और मैंने आपको बताया था 2 कंट्रीज साउथ अमेरिका के जो कि जिनकी बाउंड्री टच नहीं करती है ब्राज़ील से, याद करिए। सबसे पहला था आपका इक्वाडोर, दूसरा था आपका चिली। ये 2 कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री जो है टच नहीं करती है बिल्कुल भी ब्राज़ील से। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर याद करना है तो आप ये याद कर लीजिए कि कोपाकाबाना बीच जो है आपका रियो में है, और स्नेक आइलैंड भी रियो के आसपास में। तो गाइस थैंक यू, आज के लिए हम इतना ही करेंगे क्योंकि अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा याद करने के लिए आपके लिए भी। और आप लोग ऐसे वीडियोस देखते रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप आपको याद करा दूंगा विदिन 15 डेज। आपको पूरा वर्ल्ड मैप अच्छे से याद हो जाएगा। आपको फिर एक बार रिवाइज करना होगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा।
और काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी जो और भी फैकल्टीज़ हैं वो भी आपको पढ़ाएंगी। काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं सारी। एक इंडियन हिस्ट्री की हैं, इकोनॉमिक्स के सर मैम हैं, फिर आपकी इंडियन ज्योग्राफी के टीचर हैं, तो पॉलिटी भी पढ़ाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे हम। तो आज के लिए गाइज इतना ही। थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।